हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट 2। और आज हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलेजले। तो इसके करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग उस वक्त क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्या है। हु लेड द रिवोल्ट इन दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ रेबल्स? दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है नाना साहेब, बख्त खान, तांत्या तोपे या कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस क्या है। आफ्टर 1857 इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम? 1857 के बाद भारत किसके अधीन आ गया? तो आपके ऑप्शन है गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विच क्लास मेनली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से किस वर्ग ने भाग लिया? एजुकेटेड मिडिल क्लास, सोल्जर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या ट्रेडर्स, यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग, सैनिक, औद्योगिक मजदूर या व्यापारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल? 1857 का विद्रोह फेल क्यों हुआ? तो आपके ऑप्शन है पुअर लीडरशिप, लैक ऑफ यूनिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज या ऑल ऑफ दीज, यानी कि कमजोर नेतृत्व, एकता की कमी, संसाधनों की कमी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज की कमी थी, इस वजह से हमारा जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच पॉलिसी ऑफ डलहौजी एंगर्ड इंडियन रूलर्स? डलहौजी की कौन सी नीति ने भारतीय शासकों को नाराज किया? तो आपके ऑप्शंस हैं सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, परमानेंट सेटलमेंट या रोटवारी सिस्टम, यानी कि सहायक संधि, हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त या रैतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। इसी कारण से जो हमारा रिवोल्ट था वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। विच क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857? किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया? प्रिंसेस, पीजेंट्स, सोल्जर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि राजाओं ने, किसानों ने, सैनिकों ने या शिक्षित मध्यम वर्ग ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 9। वेयर वॉज कुंवर सिंह फ्रॉम? कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहार। बिहार के थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द एज ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग रिवोल्ट? विद्रोह के समय कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, नियरली 80 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है नियरली 80 ईयर्स। लगभग 80 साल के थे कुंवर सिंह जब उन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच रूलर रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द रिवोल्ट? किस शासक ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया? झांसी, अवध, हैदराबाद, कानपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? भारत के लिए सचिव कौन बना? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, वाइस रॉय या इंडियन रूलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट पोस्ट रिप्लेस्ड गवर्नर जनरल आफ्टर 1858? 1858 के बाद गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन सा पद आया? प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, वाइस रॉय या सेक्रेटरी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइस रॉय। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर टू द ब्रिटिश क्राउन? किस अधिनियम ने सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंपी? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हु कैप्चर्ड ग्वालियर इन 1858? 1858 में ग्वालियर पर किसने कब्जा किया? ब्रिटिश, रानी लक्ष्मीबाई एंड तांतिया तोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई एंड तांतिया तोपे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। हु वॉज तांतिया तोपे? तांतिया तोपे कौन था? मुगल रूलर, जनरल ऑफ नाना साहेब, ब्रिटिश ऑफिसर या फार्मर लीडर? तो इससे करेक्ट ऑप्शन है जनरल ऑफ नाना साहेब, यानी कि नाना साहेब का सेनापति। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। हु हेल्प्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट? विद्रोह में अंग्रेजों की मदद किसने की? सिख, गुरखाज, प्रिंसेस या ऑल ऑफ अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सभी ने ब्रिटिश की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। विच कम्युनिटी रिमेन्ड लार्जली लॉयल टू द ब्रिटिश? कौन सा समुदाय मुख्य रूप से अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा? हिंदू, मुस्लिम, सिख या राजपूत? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिख। क्वेश्चन नंबर 20। विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज किल्ड एट कानपुर? कानपुर में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जनरल व्हीलर, डलहौजी, हैवलॉक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनरल व्हीलर, इसको कानपुर में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का प्रकृति कैसी थी? फुली नेशनल, फुली ऑर्गेनाइज्ड, लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड, पीजेंट रिवोल्ट ओनली? यानी कि पूर्ण राष्ट्रीय, पूर्ण संगठित, सीमित और स्थानीय या फिर केवल किसान विद्रोह? तो इसका सही है सीमित और स्थानीय, यानी कि लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 22। हु रिकैप्चर्ड कानपुर फॉर द ब्रिटिश? कानपुर को अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में पुनः जीता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैवलॉक। हैवलॉक ने इसको वापस से जीता था ब्रिटिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। हु डिस्क्राइब्ड द रिवोल्ट एज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल? किसने 1857 को न प्रथम न राष्ट्रीय कहा? आपके ऑप्शन है एसएन सेन, आरसी मजूमदार, सावरकर या बिपिन चंद्र? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आरसी मजूमदार। मजूमदार ने बोला था कि न प्रथम न राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 24। विच रिवोल्ट सेंटर वाज लेड बाय लियाकत अली? लियाकत अली ने किस केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? दिल्ली, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर दैट कैप्चर्ड बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज अधिकारी ने पकड़ा? हैवलॉक, निकलसन, मेजर हडसन और ट्रम्प? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजर हडसन। मेजर हडसन ने पकड़ा था बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 26। विच एरिया रिमेन्ड मोस्टली अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से लगभग अप्रभावित रहा? अवध, बुंदेलखंड, बिहार, साउथ इंडिया? जिससे करेक्ट ऑप्शन है साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 27। विच रिवोल्ट लीडर वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश? किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों ने फांसी दी? आपके ऑप्शन है नाना साहेब, तांतिया तोपे, कुंवर सिंह या बख्त खान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तांतिया तोपे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वेयर वॉज तांतिया तोपे एग्जीक्यूटेड? तांतिया तोपे को कहाँ फांसी दी गई? झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी या कानपुर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिवपुरी। क्वेश्चन नंबर 29। विच सिटी बिकेम द सिंबॉलिक कैपिटल ऑफ रिवोल्ट? कौन सा शहर विद्रोह की प्रतिमात्मक
प्रतीकात्मक राजधानी बना? कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, झांसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली बना। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट? विद्रोह के दौरान कौन सा नारा दिया गया? क्विट इंडिया, वंदे मातरम, मारो फिरंगी को, या जय हिंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर 31। विच ब्रिटिश जनरल डेड ड्यूरिंग द सीज ऑफ दिल्ली? दिल्ली की घेराबंदी में कौन सा ब्रिटिश जनरल मारा गया? आपके ऑप्शन है हैवलॉक, जॉन निकलसन, आउट्रम, या हडसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन निकलसन। क्वेश्चन नंबर 32। विच रीजन सॉ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन रिवोल्ट? किस क्षेत्र में विद्रोह सबसे अधिक फैला? साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरीय भारत, उत्तर पूर्व भारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नॉर्थ इंडिया, उत्तरीय भारत। क्वेश्चन नंबर 33। हु रिप्लेस्ड लॉर्ड कैनिंग एज वाइस रॉय? लॉर्ड कैनिंग के बाद वाइस रॉय कौन बना? लॉर्ड राइपन, लॉर्ड एर्गिन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड एर्गिन। क्वेश्चन नंबर 34। विच प्लेस वॉज नोन फॉर लॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस? कौन सा स्थान सबसे लंबे प्रतिरोध के लिए जाना जाता है? कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वाज द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? फ्रीडम, एंड ऑफ कंपनी रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, यानी कि स्वतंत्रता, कंपनी शासन का अंत, भारतीय संविधान, या लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंड ऑफ कंपनी रूल। क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग द कानपुर मैस्केयर? कानपुर हत्याकांड में किसकी हत्या हुई? नाना साहेब, ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, तांतिया तोपे, या कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि ब्रिटिश महिलाएं और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर कानपुर मैस्केयर अकर्ड? कानपुर हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? रेसिडेंसी, बीबी घर, रेड फोर्ट, या सिकंदर बाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीबी घर। क्वेश्चन नंबर 38। विच इंडियन रूलर वॉज रिवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट? विद्रोह के बाद किस भारतीय शासक को अंग्रेज ने पुरस्कृत किया? आपके ऑप्शन है नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के सिंधिया, या कुंवर सिंह। तो उसका सही ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, यानी कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 39। हु इशूड द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858? 1858 की रानी की घोषणा किसने जारी की? ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्वीन विक्टोरिया, लॉर्ड कैनिंग, या ब्रिटिश आर्मी। तो इससे करेक्ट ऑप्शन है क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट प्रॉमिस वाज मेड इन क्वींस प्रोक्लेमेशन? रानी की घोषणा में क्या वादा किया गया? कंप्लीट फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर इंडियन रिलीजन्स एंड कस्टम्स, डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान, लोकतंत्र, या भारतीय संविधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर इंडियन रिलीजन्स एंड कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 41। विच रिवोल्ट सेंटर वॉज एसोसिएटेड विथ सिकंदर बाग? सिकंदर बाग किस विद्रोह केंद्र से जुड़ा था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 42। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट? निम्न में से कौन 1857 का नेता नहीं था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, बाल गंगाधर तिलक, बेगम हजरत महल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 43। विच रीजन सॉट ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट? किस क्षेत्र में जनजातीय भागीदारी देखी गई? पंजाब, सेंट्रल इंडिया, बंगाल, या साउथ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत। क्वेश्चन नंबर 44।
व्हाट वाज द ब्रिटिश फियर आफ्टर द रिवोल्ट? विद्रोह के बाद अंग्रेजों को किस बात का डर था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंच इन्वेजन, अनदर मास अपराइजिंग, इकोनॉमिक लॉस या ट्रेड डिक्लाइन। यानी कि फ्रांसीसी आक्रमण, फिर से बड़े विद्रोह का, आर्थिक हानि या व्यापार में गिरावट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनदर मास अपराइजिंग, यानी कि फिर से बड़े विद्रोह का डर। क्वेश्चन नंबर 45, विच हिस्टोरियन सपोर्टेड द नेशनल कैरेक्टर ऑफ रिवोल्ट? किस इतिहासकार ने विद्रोह के राष्ट्रीय स्वरूप का समर्थन किया? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जेम्स मिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑन इंडियन आर्मी? विद्रोह का भारतीय सेना पर क्या प्रभाव पड़ा? इंडियन कंट्रोल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी एबोलाइज आर्मी एबोलिश्ड, नो चेंज। यानी कि भारतीय नियंत्रण, सेना का पुनर्गठन, सेना समाप्त, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, यानी कि सेना का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 47, विच कास्ट ग्रुप फॉर्म्ड द मेजोरिटी ऑफ रेबल्स? विद्रोहियों में किस जाति का बहुमत था? सिख, गुरखाज, अपर कास्ट हिंदू, यूरोपियंस। यानी कि सिख, गोरखा, उच्च जाति के हिंदू या यूरोपीय। जिसका करेक्ट ऑप्शन है अपर कास्ट हिंदूज, उच्च जाति के हिंदू। क्वेश्चन नंबर 48, विच एरिया वॉज नोन फॉर गोरिल्ला वॉरफेयर? कौन सा क्षेत्र गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध था? दिल्ली, लखनऊ, सेंट्रल इंडिया, बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसेस आफ्टर रिवोल्ट? विद्रोह के बाद राजाओं के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या थी? एनेक्सिएशन एनेक्सेशन, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, एग्जीक्यूशन, इग्नोरेंस। यानी कि विलय, संरक्षण और वफादारी, फांसी, उपेक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, यानी कि संरक्षण और वफादारी। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? 1857 का विद्रोह सबसे सही रूप में किस रूप में जाना जाता है? कंप्लीट फेरियल, म्यूटिनी, म्यूटिनी ओनली, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, माइनर इंसिडेंट। यानी कि पूर्ण असफलता, केवल सैनिक विद्रोह, भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ या छोटी घटना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये थे आज के हमारे 50 MCQ। मैंने मोस्टली 1857 वाले रिवोल्ट के सारे MCQ रखे इसमें, और आपको ये पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।